नमस्कार, मैं डॉक्टर पवन कुमार। पशुओं में पोटास का प्रयोग पीपी अर्थात पोटासियम परमैंगनेट, जिसे हम लाल पोटास, पोटास अथवा लाल दवा के नाम से जानते हैं। पोटासियम परमैंगनेट पशुओं में बहुत ही काम का औषधि है। यह एक ऐसा रसायन है जिसका प्रयोग हम अपने पशुओं में अनेक प्रकार के बीमारी को बचाव के लिए कर सकते हैं। पोटासियम परमैंगनेट जो लाल पोटास है, यह रवा के रूप में रवेदार होता है। इसे देखा जा सकता है, ये रवादार है। पोटासियम परमैंगनेट ये भूरे रंग का होता है। इसे हम बारीक पीस करके महीन डस्ट के रूप में, पाउडर के रूप में बना सकते हैं। ये पाउडर पोटासियम परमैंगनेट लाल पोटास का ये पाउडर का रूप है। ये दानेदार है। सर्वप्रथम हम पोटासियम परमैंगनेट का प्रयोग अपने हाथों को साफ करने के लिए कर सकते हैं। इन दिनों एक सैनिटाइज़र के रूप में पोटासियम परमैंगनेट का बहुत ही अच्छा उपयोग किया जा सकता है। इसके लिए हमें साफ सुथरी बोतल में एक बोतल पानी लेना होगा। 1 लीटर का बोतल में पानी भरी हुई है। इसमें हम सुई के नोक के बराबर, मेरे हाथ में एक सुई है, ये स्टेरलाइज सुई है, इसे सुई के नोक के बराबर हम थोड़ा सा हल्का सा पोटासियम परमैंगनेट लेते हैं। ये बहुत ही हल्का दाना, ये देखा जा सकता है, बहुत ही हल्का दाना है, सुई के नोक के बराबर। इस पोटास को हम इसमें बोतल में डाल रहे हैं। इसके गिरते हुए आसानी से देखा जा सकता है। इस दाना को यह अब गुलाबी रंग का हो गया। से नज़दीक से देखने पर इसका रंग गुलाबी दिखाई पड़ रहा है। अब इसे हम ढक्कन बंद करके मिला लेते हैं। ये इस प्रकार से हम इसे अपने हाथों को धोने के समय में, जब गाय को धोने के लिए जाएंगे तो इस प्रकार के पोटासियम परमैंगनेट का घोल तैयार करके रखेंगे। और पशुओं को धोने से पहले, अगर आप किसान बंधु स्वयं धोते हो तो स्वयं अपना हाथ को इस पानी से साफ करके धो सकते हैं। अथवा धोने वाला कोई दुहार आते हो तो उनके हाथ को भी इस पानी से अच्छी तरीक़ा से धोने से पहले साफ करवा सकते हैं। इससे यह होगा कि जो व्यक्ति एक जगह से दूसरे जगह, दूसरे जगह से तीसरे जगह कई गाय भैंस को दुहने का काम करते हैं तो संक्रमण फैलने का भय बना रहता है। इस पानी से अगर हाथ धो लिया जाए तो बीमारी को रोका जा सकता है, बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। अब हमने दूसरी बोतल में साफ सुथरी पानी भर रखी है। अगर डिस्टिल वाटर मिले तो और भी अच्छा, और नहीं तो गांव देहात में इन दिनों आरओ जल का प्रचलन है तो इस पानी का भी हम प्रयोग कर सकते हैं। बोतल में हमने एक बोतल पानी रखा है। इसमें माचिस के तिल्ली के बराबर थोड़ा सा ज़्यादा मात्रा में हम पोटासियम परमैंगनेट का प्रयोग करते हैं और इसे इस बोतल में
खोल करके सावधानी पूर्वक इसमें डालते हैं। इसमें थोड़ा सा हमने अंदाज से थोड़ा ज़्यादा मात्रा रखा है। इसका भी रंग गुलाबी हो रहा है, इसे देखा जा सकता है। ये अब इसे हम अच्छी तरीक़ा से मिला देते हैं। इस जल का प्रयोग हम दूध दूहने के बाल्टी अथवा दूध दूहने के बर्तन में इसे साफ करने के लिए, बर्तन को साफ करने के लिए इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। ध्यान रहे कि बर्तन में किसी भी प्रकार का दाग और धब्बा पोटासियम परमैंगनेट का, लाल पोटास का न हो। इसके लिए हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम जिस बाल्टी में दूध दूहना हो उसमें अच्छी तरीक़ा से दूध दूह कर उतार लेंगे। इसके बाद उस दूध को दूध के बर्तन में रख लेंगे और दूध के बर्तन में रखने के बाद उस दूध को हम अपना सेंटर पर, दूध के सेंटर पर पहुंचा देंगे, या जहां कहीं भी हम दूध को बेचते हैं वहां बाज़ार में ले जाकर दूध को पहुंचा देंगे। इसके बाद जो खाली बर्तन लेकर के आते हैं उसे अच्छी तरीक़ा से साफ़ सुथरा करने के बाद इस पानी से ये पोटासियम परमैंगनेट, लाल पोटास की जो यह पानी तैयार हो गया, इस घोल से हम इसे अच्छी तरीक़ा से बाल्टी को और दूध के बर्तन को साफ करके औंध देंगे और धूप में सुखाएंगे ताकि वह विसंक्रमण मुक्त हो जाए, संक्रमण मुक्त हो जाए, उसमें किसी भी प्रकार का कोई संक्रमण न हो। अब ये तीसरा बोतल है, इसका प्रयोग, इसमें हम थोड़ा सा ज़्यादा मात्रा में हम पोटासियम परमैंगनेट को लेते हैं। ये माचिस की 2 तिल्ली के बराबर हल्का सा। अब इसे हम पुनः इस बोतल में हमने डाला। इसके रंग को बदलते हुए आसानी से देख सकते हैं। ये थोड़ा सा गाढ़ा रंग ले रहा है और ये रंग बदल रहा है। धीरे 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 जैसे जैसे दवा नीचे जाएगी वैसे वैसे ये, इस दवा का उपयोग हम थनों को साफ करने के लिए कर सकते हैं। दूहने के बाद थन को अच्छी तरीक़ा से साफ सुथरा करना चाहिए। इसके लिए हम इस दवा का प्रयोग हम कर सकते हैं। और यदि बछड़ा दूध पीते समय थन में दांत काट लिया हो, अगर वहाँ पर भी कोई घाव अथवा सूजन हो गया हो तो इस दवा का प्रयोग हम वहाँ कर सकते हैं। चौथे बर्तन में, बोतल में हमने पुनः पानी को रखा है। इसमें आप थोड़ी ज़्यादा मात्रा में, अगर बछड़ा दांत गड़ा दिया हो, घाव का रूप धर लिया हो या फोड़ा फुंसी हो गया हो, खास करके थनों में फुंसी हो गया हो, फफोला हो गया हो, तो ऐसे में इसके साफ़ सुथरा के लिए और उसे बचाव के लिए हम थोड़ा सा ज़्यादा मात्रा में ये माचिस की 4 तिल्ली के बराबर इसमें पोटासियम परमैंगनेट को डालते हैं। थोड़ा गाढ़ा सॉल्यूशन होगा ताकि घाव में, दांत गड़ाए हुए घाव में अथवा फोड़ा फुंसी में पकड़ सके। ये हल्का थोड़ा गाढ़ा सॉल्यूशन तैयार हो रहा है, इसको देखा जा सकता है। नीचे से ऊपर तक ये इसे बना कर रख लें और जब कभी दूहने के बाद दवा लगानी हो, इस दवा का प्रयोग हम कर सकते हैं। इसके बाद हम अपने नाद में, जहाँ की पशु को चारा खिलाते हैं, भूसा खाने के लिए देते हैं, इस नाद की सफाई प्रतिदिन हमें करना चाहिए स्वच्छ जल के साथ, और सप्ताह में कम से कम 2 बार पोटासियम परमैंगनेट, लाल पोटास की घोल से भी इसकी सफाई करना चाहिए। इसके लिए हमने एक बोतल अलग से रखा है और चूँकि नाद सीमेंट का बना हुआ होता है,
इसमें बालू सीमेंटेड कंक्रीट दिया रहता है, तो इसमें संक्रमण का ज़्यादा खतरा बनने का डर रहता है। अतः हम इसमें थोड़ी सी ज़्यादा मात्रा में पोटासियम परमैंगनेट का प्रयोग करेंगे। ये माचिस की अंदाज से 5 तिल्ली के बराबर दवा है। इसमें हमने डाल करके नाद की सफाई के लिए एक घोल तैयार कर लिया। इसे आप इस प्रकार से आसानी से देखा जा सकता है। ये हमारा घोल तैयार हो गया। अब इस घोल से हम नाद को सप्ताह में 2 से 3 बार आराम से करने के बाद, साफ सुथरा करने के बाद नाद में इस दवा का प्रयोग कर सकते हैं और अपने पशुओं को साफ सुथरा स्वच्छ चारा और पानी पीने के लिए उपलब्ध करा सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो पोटासियम परमैंगनेट का प्रयोग है, ये कभी कभी पशु में कान बहने लगता है। कान बहने में पशुओं को कोई भी पानी वाला दवा नहीं देना चाहिए। इसमें हमें पोटासियम परमैंगनेट का गाढ़ा सॉल्यूशन सुसुम जल के साथ तैयार करके बना करके रख लेना चाहिए और इसके बाद इसमें ज़्यादा मात्रा में लगभग 1 ग्राम इसके लिए हम कान बहने के दवा के लिए एक छोटा सा चम्मच लेते हैं। लगभग 1 ग्राम मात्रा पोटासियम परमैंगनेट का उस बोतल में रखें। इसका रंग बदलते हुए देखा जा सकता है। अगर पशु को कान बह रहा हो तो इसमें इस तैयार घोल से एक ढक्कन सुबह शाम दे करके कान की सफाई कर सकते हैं और कान बहने से हम आसानी से रोक सकते हैं, अपने पशुओं को सुरक्षा कर सकते हैं। आँख में कभी कभी कीची आ जाती है तो उसे हम 1 से 2 बूंद सॉल्यूशन तैयार किया हुआ, कोई भी सॉल्यूशन जो हमने शुरू में तैयार कर रखा है, जो हल्का गुलाबी हो, इसे 1 से 2 बूंद आँख में डाल करके आँख में आने वाले कीची को रोक सकते हैं, जो बार बार खास करके भैंसों में आँख में कीचड़ आ जाती है, जिससे कि उसका आँख ग्रंथि से पानी का ज़्यादा स्राव होने लगता है और उसको धीरे धीरे आँख पर उसका दाग पड़ जाता है और दिखने में भद्दा दिखने लगती है। तो ऐसे में हम तैयार हल्के गुलाबी रंग के पोटासियम परमैंगनेट लाल दवा का उपयोग करके आँख में डाल करके इस कीचड़ से मुक्ति पा सकते हैं। अब गांव देहात में अक्सर देखा गया है कि पशु कभी कभी खाना कम कर देती है, तो पशुपालक चिंतित हो जाते हैं। वो इधर उधर जा कर के जो झोला छाप नीम हकीम है उसमें उनके चक्कर में पड़ जाते हैं। वो उसके द्वारा बोल दिया जाता है कि आपके पशु को जीभ में कांटा हो गया है और वो ठगने का कोशिश करता है। वह क्या करता है कि वह आपसे पानी लेगा और उसमें पोटास डाल करके दे देगा और उसमें आपसे ज़्यादा पैसा का ठगी का शिकार आप हो जाएंगे। ऐसे स्थिति में जब पशु खाना छोड़ दे और अगर कोई कहे कि उसके जीभ में कांटा हो गया है अथवा जीभ के नीचे ग्रंथि में सूजन आ गया है, जिसको बेंगा कहा जाता है, मेढक की तरफ फूल जाता है, तो बेंगा के लिए या जीभ में जो जिभिया बीमारी कह करके जो लाल पोटास की दवा दे करके आपको जो पैसा ठगता है, आप इससे बच सकते हैं। ये पोटासियम परमैंगनेट लाल पोटास बहुत ही सस्ती दवा है। 20 ग्राम दवा का लगभग 15 से 20 रुपया कीमत होती है। आप जीभ में हुए जिभिया को अथवा बेंगा को रोकने के लिए 1 लीटर पानी में, पानी साफ सुथरा हो, आप इसमें पोटासियम परमैंगनेट का हल्का सॉल्यूशन दे करके इसे घोल तैयार कर ले सकते हैं और जीभ के नीचे और जीभ पर रगड़ करके
पशुओं में होने वाले मुंह के बीमारी को आसानी से बचाव कर सकते हैं। इसका जो एक महत्वपूर्ण उपयोग है यह है कुत्ता काट लेने पर। जब गांव देहात में पशुओं को कुत्ता काट लेता है तो हम लोग क्या करते हैं कि जाने अनजाने में हल्दी लेकर हाथ से उस पर मालिश करते हैं और दवा लगाने लेते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। जब कभी कुत्ता काटे और सांप काटे तो पोटासियम परमैंगनेट का लाल दवा गहरा सॉल्यूशन घोल तैयार करना चाहिए। इसके लिए हम लगभग 2 ग्राम मात्रा लेते हैं और 1 लीटर साफ पानी में इसके तैयार करते हैं। 2 ग्राम मात्रा को तैयार करके इसके रंग को बदलते हुए देखा जा सकता है। अब इसे कुत्ता काटे हुए स्थान पर अथवा सांप के काटे हुए स्थान पर निरंतर इसमें एक छोटा सा छिद्र कर लेंगे, और हाथ उस पर काटे हुए स्थान पर हाथ नहीं डालेंगे और इस छिद्र के सहारे से इस पानी को इसमें डालते रहेंगे और निरंतर उस पर डालेंगे जब तक कि वह सूख करके हल्का कम नहीं हो जाए और पूरा घोल खत्म नहीं हो जाए। इसके बाद हम पशु चिकित्सक से सलाह लेकर के जो रेबीज की सुई हो, एंटी रेबीज सुई लगवा लेंगे और स्नेक वेनम के लिए दवा लगा करके पशुओं को सर्पदंश और कुत्ते काटने से आसानी से बचा सकते हैं। कभी कभी ऐसा देखा गया है कि पशुओं में फूल बाहर आ जाता है। यदि पशु गाभीन हो अथवा बच्चा दे दी हो तो वो प्रोलैप्स की शिकार हो जाती है। उसका जो योनि मार्ग है वह बच्चेदानी सहित बाहर फेंक देता है, फूल बाहर निकल जाता है। ऐसे स्थिति में इसे साफ करने के लिए ठंडा पानी, हो सके तो बर्फ़ का ठंडा पानी 1 लीटर ले लेंगे और इसमें हम पोटासियम परमैंगनेट लाल दवा की घोल हल्का सा तैयार कर लेंगे। इस घोल और इस पानी से जो बच्चेदानी बाहर फेंका हुआ हो उसे अच्छी तरीक़े से साफ़ सुथरा कर लेंगे, चाहे उसमें कोई गंदगी या कण या बाहर का धूल उस पर चिपका हुआ न हो। जब वो साफ़ हो जाए तो इस दवा के माध्यम से साफ़ करके और उस फूल को जो बाहर आया है बच्चेदानी उसे हम भीतर कर देंगे आसानी से, अथवा पशु चिकित्सक की सलाह से इसको उपयोग कर करके हम अपने पशु को प्रोलैप्स की बीमारी से बचा सकते हैं। इसका जो एक सबसे बड़ा उपयोग है वह पुचकटवा रोग में। कभी कभी ऐसा देखा गया है कि पशु का पूंछ गलने लगता है और गल गल करके स्वतः नीचे से कटना शुरू हो जाता है। इस प्रकार के बीमारियों को रोकने के लिए, जड़ से ख़त्म करने के लिए पोटासियम परमैंगनेट का 3 ग्राम मात्रा लेंगे और हम उसके पूंछ के ऊपर में रख करके पोटासियम परमैंगनेट को और रुई डाल करके पट्टी से अच्छी तरीक़े से उसे बांध देंगे ताकि उसमें रक्तस्राव न हो। ऐसा अगर करते हैं तो यह जो पुचकटवा रोग है इससे हम अपने पशु को सदा सदा के लिए रोक सकते हैं और रक्षा कर सकते हैं। कभी कभी यह भी देखा गया है कि 2 पशु आपस में लड़ जाते हैं, रात का समय हो तो पशुपालक बंधु घबरा जाते हैं, क्या करें? तो आपस में लड़े हुए पशु को जिसमें कि सींग टूट जाता है और रक्त प्रवाह तेज रहता है, ऐसे स्थिति में पोटासियम परमैंगनेट लाल पोटास की दवा को 4 से 5 ग्राम सींग के ऊपर में रख करके एक साफ सुथरे कपड़ा से अथवा पट्टी से बांध देना चाहिए। उसके बाद
निकट के पशु चिकित्सालय में जा कर के पशु चिकित्सक के सलाह से उसका इलाज कराना चाहिए, ताकि रक्त के प्रवाह को तुरंत रोका जा सके और सींग टूटे हुए पशु की रक्षा की जा सके। इसमें जो एक डिमेरिट है यह दाग लगना। यह सबसे अच्छी दवा है। आप इससे पैर की बीमारी में अथवा मुंह की बीमारी में, थन की बीमारी में, प्रोलेप्स फूल बाहर निकलने की बीमारी में, सींग टूटने की बीमारी में, पूंछ कटने की बीमारी में, जीभ की बीमारी में, तालू या ओठ में फफोला के बीमारी में, इन सारे बीमारी में आप लाल पोटाश लाल दवा का उपयोग कर सकते हैं, अपने पशुओं का सुरक्षा कर सकते हैं। इसमें एक ही ये जो बात है यह कि दाग लग जाना, अगर सावधानी पूर्वक उपयोग नहीं करते हैं तो इसमें हमारे जैसे कि हाथ में दाग लग गया है, ये सबसे बड़ा इसका डिमेरिट है। इसमें दाग लग जाता है जो से 2 से 3 दिन रहता है, पुनः यह स्वतः साफ सुथरा होकर के सामान्य हो जाता है। इस प्रकार से पशुपालक बंधु निकट के पशु चिकित्सक से, पशु चिकित्सालय से संपर्क करके पोटासियम परमैंगनेट अपने पास रख सकते हैं और वो कई एक बीमारी से अपने पशुओं की रक्षा कर सकते हैं। धन्यवाद।